नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण लेसन प्रायिकता एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे ये हमारे पास क्या है, यदि किसी प्रयोग में एक घटना ए विधियों से घट सकती है, ये सब ठीक है। Q बराबर 1 - P या P प्लस Q बराबर 1 या P A डैश प्लस P A बराबर 1, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले के रूप में यूज होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू यस E, अनुकूल परिस्थितियां बटे एस पी, कुल परिस्थितियां। एक ही थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक काली गेंद यादृच्छिका निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 6 + 3 बराबर 9। अब 9 से क्या हो जाएगा, 3 गेंदें निकालनी है तो 3/9 बराबर 1/3 हो जाएगा। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिनमें 5 लड़के और शेष लड़कियां, मतलब 7 लड़कियां हैं। उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है जो, तो लड़की के चुने जाने की 7/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/12। एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 3 से बड़ी संख्या पासे में हो सकती है 3, और 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। लीप वर्ष को 2/7। बारह टिकटों पर संख्या 1 से 12 तक लिखी। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा ली जाए तो 2 तथा 3 के गुणक होने की प्रायिकता केवल 2/3 हो जाएगी। बावन ताश की गड्डी से एक ताश खींचा जाए तो बादशाह या ईंट पान होने की प्रायिकता 13 + 3 16, 16/52, 13 कट कर देंगे, 4/13 हो जाएगा। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो उस दौड़ को ए और बी में से कोई जीत ना पाए, इसकी प्रायिकता 5/12 हो जाएगी। किसी दौड़ में ए बी सी डी 4 घोड़ों के जीतने के अनुकूल संयोगानुपात 1/3, 1/4, 1/5 है, तो 1/6 उनमें से किसी भी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसको जब हल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 319/420। मिश्र प्रायिकता का प्रमेय। ताशों की गड्डी से एक एक करके 4 ताश खींचे जाते हैं, उन्हें फिर गड्डी में नहीं रखा जाता। 4/52, 3/51, ये हल कर लेंगे ऐसे। प्रायिकता के प्राथमिक गुण क्या है? प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। दूसरा, प्रायिकता होने और ना होने की घटनाओं का योग 1 होगा। रिक्त समुच्चय का प्रायिकता 0 होगी।
और पी एस मतलब कि जितनी संभावनाएं हैं नमूना अवकाश की वो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। जैसे ये है, दो पासों को एक फेक में अंकों का योग 9 और 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 6 छंग 36, टोटल 36 हो जाएंगे। अब 9 और 11 आना चाहिए। तो 6 3 9 4 5 9 और 5 4 9, ये एक घटना हो गई। दूसरी घटना हो गई 11 आना चाहिए। 6 5 11 और 6 5 11 और 5 6 11। तो ये 2/1/9 और 1/18 हो गया। इनको जोड़ देंगे तो 1/6 हो गया। ये उत्तर हो जाएगा। एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। समुच्चय क्रमचय का उपयोग करके इसको हल करना। एक थैले में 6 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। कोई मनुष्य उनमें से रैंडमली 3 गेंदें निकालता है। बताओ उनमें से को सफ़ेद या होने के अनुकूलानुपात कितने हैं। तो 11C3/11, 5C3/11C3। हल करेंगे तो 2/33। एक थैले में 4 सफ़ेद 2 काली और दूसरे में 3 सफ़ेद 5 काली गेंदें हैं। अब यदि प्रत्येक थैले में से एक एक गेंद निकल दी जाए तो प्रायिकता बताओ। दोनों गेंदें सफ़ेद हों या दोनों काली हों। पहले थैले में गेंदों की संख्या 6 है, सफ़ेद गेंदों की संख्या 4 है, तो सफ़ेद की हो जाएगी प्रायिकता 2/3। दूसरे थैले में 5 3 8 है, सफ़ेद गेंदों की संख्या 3 3/8। तो दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/4। दूसरे में काली गेंद के लिए 5/24। ऐसे कर लेना है।
दो पासों को एक साथ फेंकने पर 7 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7 से अधिक है, ये सब हल करके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा महत्वपूर्ण है। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांक एक साधारण पासे को फेंक कर ज्ञात की जाते हैं। समीकरण के बराबर मूल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बराबर मूल होने का प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b/2 का होल स्क्वायर बराबर ac हो जाएगा। प्रत्येक गुणांक पूर्णांक है, तब निम्न प्रकार विचार करेंगे। b बराबर 1 तो ac का पूर्णांक नहीं है, b बराबर 2 तो b बराबर 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक ac। b बराबर 3 कोई पूर्णांक नहीं, b बराबर 4 ac हो गया। तो इस प्रकार से 5/16 हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपका यह लेसन पार्ट 1 का समाप्त हुआ। धन्यवाद।